नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026 833 833 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, पहला सवाल है ओड वन आउट का। जब भी नंबर्स आसपास हो तो सबसे पहले हम डिफरेंस को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 18 का डिफरेंस है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 18 का डिफरेंस है। यहाँ अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस अगेन 18 का डिफरेंस है। और यहाँ अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस यहाँ है 23 का। तो क्लियरली विजिबल है कि तीन ऑप्शंस जो हैं उनमें जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, एक में डिफरेंट आ रहा है। तो इसी को ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से ओड वन मानकर इसको पिक कर लेंगे कि चौथा ऑप्शन मेरा यहाँ बाकी तीन से रिलेट नहीं करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सीरीज का सवाल है, क्लास नोट्स में है आपके पास इसी पैटर्न का सवाल। 3 × 4 12 है, 5 × 6 30, 7 8 जा 56। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, फिलर बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं जो हमने सीखा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 16 है। 16 में पेयरिंग कितनी होती है, 4 अक्षरों की। तो 4 अक्षरों पे अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो कहीं ना कहीं आपको सीरीज में एक ग्रुप में जो 4 अक्षर हैं वो चारों की चारों सेम नज़र आ रहे हैं। आप देखें यहाँ फर्स्ट W W, यहाँ W आना है, यहाँ W। सेकेंड राइट से शुरू करते हैं X X, तो यहाँ भी X आना है और यहाँ भी X आना है। उसके बाद फोर्थ W W W दे रखा है। तो थर्ड में मैं पहली चॉइस लेके चलता हूँ कि चारों के चारों ग्रुप सेम हैं। तो मैं यहाँ लेटर क्या लेता हूँ, U है, यहाँ U दे रखा है और यहाँ U है। अब ऑप्शंस को पिक करते हैं। X X U गलत है, सही है, गलत है, गलत है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं, सबसे पहला तरीका हम पिक करते हैं पेयर ऑफ लेटर का। पेयर ऑफ लेटर्स की बात करें तो देखो बी का जोड़ीदार होता है वाई, नहीं दे रखा तो पहला क्या हो गया, एलिमिनेट। सेकंड तरीका हम अपनाते हैं फिक्स कोड का। फिक्स कोड से मतलब है जो जिस वर्ड का कोड मेरे से पूछा है सेल्डम का, क्या वो सारे लेटर्स ऊपर अवेलेबल है, तो जवाब मिला नहीं है। थर्ड तरीका हमने पढ़ा है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है क्या गिवन वर्ड के लेटर से ही कोड बना है, क्या ये सारे लेटर यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं हो रहे। फिर अगली वैरायटी आती है कंपैरिजन। अगली वैरायटी क्या है हमारी, कंपैरिजन। कंपैरिजन में दो तरीके, पहला तरीका फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना और दूसरा है फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करना। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट में देखो हमने बी को ए से रिलेट किया तो -1 है। आफ्टरवर्ड्स ई से F +1 है, L से K -1 है, फिर I से K +2 है, उसके बाद -1 है और उसके बाद +3 है। ये सीरीज जमने वाली नहीं है, बट चूंकि गिवन है। यूजुअली सीरीज या तो असेंडिंग चलती है या फिक्स में चलती है या डिसेंडिंग चलती है। इसी को हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें, सबसे पहले -1 करना है तो R-S-1 करूँ तो R, एक ऑप्शन हट गया। फिर +1 करना है तो E से क्या बनेगा, F, तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हुआ। थर्ड में -1 करना है, दोनों जगह ऑप्शन है। फिर +2 करना है तो +2 से क्या बनेगा, F, तो एक ऑप्शन फिर एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। 5 वर्ड्स है, इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर मुझे क्या करना है, अरेंज करना है।
वर्ड्स क्या क्या है, प्रेजेंटेशन है, रिकमेंडेशन है, अराइवल है, डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो उससे पहले जो कैंडिडेट है वो क्या होता है, मंच के ऊपर आता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस के करने के बाद वो क्या करता है, जो भी उसको प्ले अगर हो रहा है तो प्ले उसको रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई डिबेट है तो वो अपना उसमें जो अपना लेक्चर है वो देगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, कैंडिडेट आएगा, उसके बाद इंट्रोड्यूस करेगा और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन देगा। तो मेरी पहली जो सीक्वेंस है वो होगी 3-5-1 की। तो 3-5-1 फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में नहीं, थर्ड में भी नहीं और फोर्थ में भी नहीं, एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो इसी को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद रिकमेंडेशन होगा कि इसको आगे भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्लास नोट्स के अंदर मिलेगा आपको, दे रखा है 366 पेज वाली बुक में कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ है। अंकों से मतलब क्या है, देखो इसमें 1 to 9 कितने हुए, 9 पेजेज इसमें ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट है। कितने, सिंगल डिजिट। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू 1 करूँगा तो 1। उसके बाद 10 से 99 तक 90 ऐसे पेज हैं जो डबल डिजिट हैं, तो इसमें कितने डिजिट्स का यूज़ होगा, 180 का। आफ्टरवर्ड्स 200 से लेकर 366 तक टोटल पेजेज हुए 267। इनमें कितने डिजिट्स है, 3। देखो 1 2 3, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 801। अब इनका सम कर लें तो सम कितना आएगा, 990 डिजिट्स का यूज़ होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो क्या पूछा है, बी का ई से, तो रिलेशन ई बताएगा। तो मैं बी से ई तक की इक्वेशन को ही क्या करूँगा, ड्रॉ करते हुए चलूँगा। तो पहला यहाँ पर देखो ये क्या कहता है, बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी। बी पति है किसका, सी का, तो सी उसकी पत्नी। उसके बाद हैश वाली इंफॉर्मेशन क्या कहती है, देखो सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी। आफ्टरवर्ड्स @ दे रखा है, ये क्या कहता है, डी इज़ डॉटर ऑफ ई, डी इज़ डॉटर ऑफ ई। अब ई रिलेशन आवाज़ लगाए किसको, बी को, तो ये बेटी और ये बेटी का हस्बैंड। बेटी का हस्बैंड कौन होता है, सन इन लॉ। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कैलेंडर का सवाल है। 1 फरवरी 2004 को वेंसडे है, तो 3 मार्च 2004 वर्ड्स सेम है। तो सवाल छोटा सा बन गया मेरा कि 1 फरवरी को वेंसडे है तो 3 मार्च को क्या वार होगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टोटल डेज, और किसके बाद, 1 फरवरी के बाद। फरवरी कौन से वर्ष की है, लीप ईयर की, तो फरवरी में दिन हो गए 29। तो 1 फरवरी के बाद कितने बचे, 28। मार्च के कितने, 3 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना, 3। रिमाइंडर को ही हम ओड डेज बोलते हैं, तो +3 कर दूं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सैटरडे। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, मुझे गलत नंबर बताना है। सीरीज में सारे के सारे नंबर क्या है, आसपास है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस लेता हूँ। यहाँ डिफरेंस देखिए आप कितना आया, 6, उसके बाद कितना आया, 12 है। तो दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी कि जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लेके चलते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 24, एंड आफ्टरवर्ड्स डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो आप 50 का डिफरेंस आ रहा है, और आगे डिफरेंस आ रहा है, और उसके आगे डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 192, और यहाँ डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आया 94। तो देखो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल कितना होना चाहिए, 48। तो अगर यहाँ 50 की जगह 48 हो डिफरेंस जो आ रहा है, तो ये कौन सी स्टेप में आ रहा है, यहाँ आप देखें, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ 24 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितने का आना था, 48। तो ये वैल्यू कितनी आती, 94। 96 की जगह क्या आता, 94। तो आगे वाला डिफरेंस कितना आता, देखो ये कितना है, 48 क्लियरली जा रहा है। 48 का डबल कितना होता है, 96, बिल्कुल बैठ रहा है 96। एंड आफ्टरवर्ड्स डिफरेंस कितना आया, 192, जो इसका
डबल है। तो गलत नंबर कौन सा हो गया? 96। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर? 96 की जगह एक्चुअल वैल्यू क्या आनी थी? 94 आनी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो कॉलम में मैं चलूँगा, छोटे छोटे नंबर से क्या करूँगा? बड़ा नंबर बनाऊँगा। सबसे पहले क्या किया जा रहा है? फर्स्ट और थर्ड जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना बना? 21, और उसमें बचा हुआ नंबर ऐड किया तो नंबर बना 29। सेम वे 4 इंटू 3 कितना आया? 12 है, प्लस 7 करूँगा तो नंबर कितना आएगा? 19। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं वैल्यू ले लूँ 5, तो 5 5 ज़ा 25, और उसमें प्लस 6 कर दूँ तो नंबर कितना आया? 31। तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है। कॉलम में सॉल्व करता हूँ, छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाते हैं। तो देखो यहाँ क्या है? फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आई? 28, और जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या किया हमने? माइनस किया। अगेन देखो 8 9 ज़ा 72, बचा हुआ नंबर माइनस किया तो वैल्यू कितनी है? 70। तो 6 5 ज़ा कितना है? 30, और 30 में से -1 कर दूँ तो वैल्यू कितनी है? 29। तो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आएगा? 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। देखो फ्लावर और क्लॉथ्स नो वन, कोई रिलेशन नहीं है। फ्लावर और वाइट सम आर, कुछ फूल सफ़ेद हो सकते हैं तो कुछ सफ़ेद चीज़ें फूल हो सकती है। क्लॉथ्स और वाइट में भी कैसा रिलेशन आएगा? सम आर का क्लास नोट्स में अवेलेबल है। तो यहाँ ये तो क्या आएगा? यहाँ जो वाइट लेता हूँ मैं मिड वाले को, तो और ये फ्लावर है और ये क्लॉथ है। क्लियर है चीज़ें? फ्लावर और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। 4 स्टेटमेंट है। देखो पहला क्या कहते हैं? सम कीज आर लॉक्स, कुछ जो की हैं वो क्या हैं? लॉक हैं। सम लॉक्स आर नंबर्स, कुछ लॉक क्या हैं? नंबर है। ऑल नंबर्स आर लेटर्स, सारे नंबर क्या हैं? लेटर हैं। ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, और सारे लेटर क्या हैं? वर्ड। कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन बात कर रहा है वर्ड्स और नंबर्स की। तो वर्ड्स और नंबर्स में रिलेशन है। यहाँ पर क्या आ रहा है? सम वर्ड्स, अगर वर्ड्स की तरफ से पढ़ूँ सम वर्ड्स आर नंबर्स, बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है लॉक और लेटर, ये लॉक और लेटर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, सम आर का रिलेशन आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, डायरेक्शन का सवाल है और पूछा है अब फेस किस तरफ है? फेसिंग का सवाल है। हमारी बात हुई जब भी हम डायरेक्शन का सवाल पढ़े सबसे पहले लास्ट लाइन पे जाएंगे, बात फेसिंग की हो रही तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसने कहा एक व्यक्ति ने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया तो उसकी स्टार्टिंग फेसिंग क्या है? पश्चिम वेस्ट है। उसके बाद वो 45 घड़ी की दिशा में घूमा, क्लॉकवाइज घूमा। उसके बाद 180 अगेन क्लॉकवाइज घूमा। उसके बाद दे रखा है फाइनली 270 डिग्री वो एंटी क्लॉक घूमा। तो हमने क्या सीखा है? क्लॉक का सम कर लो, एंटी क्लॉक का सम कर लो और दोनों का डिफरेंस ले लो। यहाँ ये सम कितना आया? 225 क्लॉकवाइज है और 270 एंटी क्लॉक, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 45। ज़्यादा कौन है? एंटी क्लॉक। तो फाइनली मुझे क्या करना है? 45 एंटी क्लॉक रोटेट होना है। तो एंटी क्लॉक अगर मैं वेस्ट से रोटेट हूँ तो मेरी ये डायरेक्शन आ जाएगी कौन सी? साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिरेकल का कोड दे रखा है और गैम्बल का कोड पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। बेस्ड ऑन लेटर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, दोनों आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो देखो क्या है? +1 आई से k +2 दे रखा है, आफ्टरवर्ड्स +3 है, +4 है, +5 है, +6 है और +7। असेंडिंग सीक्वेंस के अंदर क्या किया जा रहा है? एडिशन किया जा रहा है। तो सेम वे अगर मैं यहाँ +1 करूँ तो जी से क्या बनेगा? H। एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग हैं, इनवर्ड फेसिंग है, सर्कुलर टेबल है। तो एक सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। अजय निखिल के लेफ्ट दूसरा है, किसके लेफ्ट, निखिल के लेफ्ट। जब चेहरा इनवर्ड हो तो राइट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है दोस्तों, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज। सबसे पहले ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अजय निखिल के लेफ्ट, तो यहाँ मैं लेता हूँ निखिल को, और निखिल का लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज। सेकंड पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ कौन आया, अजय। आगे दे रखा है निखिल साहिल और महेश दोनों का पड़ोसी है। निखिल साहिल और महेश, तो साहिल महेश दोनों लेफ़्ट राइट हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। साहिल को राइट भी बैठाया और साहिल को लेफ़्ट भी बैठाया हमने। आगे दे रखा है दक्ष महेश के राइट दूसरा है, दक्ष किसके, महेश। अब देखो अगर मैं महेश को यहाँ लूँ तो इसका राइट चलेगा एंटी क्लॉक, मतलब इस तरफ। क्या यहाँ पर दक्ष बैठ सकता है, तो जवाब मिला नहीं बैठ सकता, तो यहाँ से महेश एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ कौन आएगा, साहिल, और यहाँ साहिल है तो यहाँ महेश बैठेगा। और महेश के राइट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड राइट एंटी क्लॉक चलेगा, यहाँ कौन आएगा, दक्ष। फिर एक वेरिएबल बचा हुआ है, उसका नाम है क्या, इंदु। महेश इंदु और निखिल के पड़ोस में है, तो यहाँ कौन है, इंदु। सवाल हमसे पूछा इंदु और अजय के बीच कौन है, इंदु और अजय के बीच कौन है, दक्ष। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो इसने कहा अगर ट्रेन को बस कह दे, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, और कार को स्कूटर कह दे, कोडेड है ये सवाल। ट्रेन का कोड बस दे रखा है। तो हल जोतने के लिए किसका उपयोग होता है, ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार कहा जा रहा है। तो यहाँ कोड भाषा में, कोडिंग के अंदर हल जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, कार का इस्तेमाल होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एनालॉजी का सवाल है। देखो क्या क्या तरीके लगा सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंस की बात करता हूँ। इसमें अगर मैं +10 कर दूँ तो 30 बनता है, यहाँ +10 करूँ तो 120 ऑप्शन नहीं है, पहला तरीका एलिमिनेट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो 20 है उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कर दूँ तो वो 30 होता है। तो 110 का अगर मैं 1.5 गुना करूँ तो वैल्यू आती है 165, वो भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट तरीका, मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ इंटरनल। तो 20 क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। तो यहाँ क्या आया, 20 इंटू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ आया 30 इंटू 10, 110। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डिवाइडेड बाई 20 किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, इधर कितना आया 15, तो भी वैल्यू कितनी आएगी 165, ऑप्शन में नहीं है। 3 तरीके एलिमिनेट हो गए। अब चौथा तरीका, यहाँ देखो क्या बैठ रहा है, 20 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो 4 इंटू 5, और ये है 5 इंटू 6, तो कॉन्जिक्यूटिव है 4 5 6, एक बार ये दो, एक बार ये दो। यहाँ किया 10 इंटू 11, तो आगे आएगा 11 इंटू 12, तो नंबर कितना आ जाएगा 132। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। सबसे पहले देखो कहाँ से कहाँ जाना है, टी से आई, टी से एन जा सकता हूँ, एन से आई। सिंगल साइन, 2 स्टेशंस है, दोनों में से किसी भी एक जगह क्या चाहिए, सिंगल साइन, जिसका जो माउथ है वो ओपन किधर हो, आई की तरफ, तो पहला वाला सही है। सेकंड देखो वी से एल जाना है, वी से एल जा सकते हैं। अब साथ में क्या लेके जाना है, इक्वल, दोनों जगह इक्वल है नहीं, तो ये सेकंड वाला क्या हो गया, गलत। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है कैम्ब्रिज, और इसके लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इंग्लिश हिंदी दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, कौन सा नहीं बनेगा, तो कैंप नहीं बनता, क्योंकि इसमें लेटर पी है जो ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर एनालॉजी का नंबर पजल का सवाल है। देखो बेहतरीन सवाल कैसे करेंगे, दोनों का सम किया कितना है 11, दोनों का सम किया 6 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन 2 + 9 कितना होता है 11, 3 + 6 कितना होता है 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 99। आगे देखें 8 + 2 कितना होता है 10 और 4 + 4 कितना है 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 एक सीरीज़ दे रखी है। देखो यहाँ क्या कर रखा है, जो पहले 3 नंबर हैं 4 + 11 + 21 इनका सम किया है तो 20, 30, 36। उसके बाद जो अगले 3 नंबर हैं उनका सम किया है तो सम देखो 30, 50, 60 और 68। फिर अगले 3 नंबर का सम है 21 से शुरू करेंगे और 68 सम करके देखें 60, 90, 110 और उसके बाद 15 तो 125 परफेक्टली दे रखा है। अब इन 3 का सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 120, 180, 210 और उसके बाद 20 ये कितना दे रखा है यहाँ पर 14 + 5 कितना हो जाएगा 19 तो 229। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के पहले आधे भाग को, तो पहला आधा भाग क्या होता है A to M होता है और उसको मैं रिवर्स लिख दूं तो क्या लिखूंगा M to A। इसका मतलब सेकंड से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेकंड एज इट इज़ रहेगा N to Z। तो आगे पूछा है बाएं छोर से तीसरे अक्षर, लेफ्ट से थर्ड, क्लास नोट्स में है आपके ये चीज़ें। थर्ड के राइट 16वां, तो थर्ड के राइट 16वां मतलब ओवरऑल मुझे 19th पोजीशन बतानी है। अब 19th पोजीशन किस में जाती है, सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ में क्रम एज इट इज़ है तो 19 नंबर पे कौन आता है एस। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, उल्टा पढ़ना है। 13th फ्रॉम क्या दे रखा है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और उसके किधर जाना है, राइट जाना है और कितना जाना है 16 राइट जाना है, तो अभी वैल्यू क्या आएगी एस आएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 हाफ में डिवाइड करता हूँ। इस हाफ में देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और यहाँ कितना है 3, तो एक तरफ कितने 3 और एक तरफ कितने हैं 5। अब इनको क्या करते हैं कंबाइन, तो कंबाइन करने पे अगर मैं यहाँ से चलूँ इस रास्ते पे, 2 रास्ते हैं, इस रास्ते पे 1 फिर 2, ये नेक्स्ट रास्ता, इस पे देखो 1 एंड 2 पूरा, तो टोटल कितना आया 12 है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अंतिम और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये हिस्सा जब वापस इधर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, क्लियर है पिक्चर यहाँ पर, और जब ये खुल के वापस ऊपर जाएगा तो ये 3 यहाँ हैं और ये 3 ही यहाँ बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।